का साथ हमको मिल जाए तो निश्चित है कि हम भी भगवान के चरण तक पहुंच सकेंगे। अगर ऐसे संत नहीं मिल पाते तो उन संतों से जो जुड़े हुए हैं उनका संग मिल जाए। जैसे समुद्रगामिनी गंगा है, गंगा का सहारा हमको नहीं मिल रहा तो हम बेतवा का सहारा लें, चंबल का सहारा लें। बेतवा चंबल जो है यमुना में मिल जाए, यमुना जो है गंगा में मिल जाए और फिर गंगा समुद्र में पहुंच जाए। तो और भी जो नाले बेतवा चंबल तक पहुंचने वाले हैं उन नालों का भी सहारा ले लो तो वो नाले जो हैं बेतवा में मिलेंगे, चंबल में मिलेंगे, चंबल फिर जाके यमुना में मिलेगी, यमुना जो है गंगा में मिलेगी और गंगा समुद्र तक पहुंचा। तो वाया वाया सीधे नहीं पहुंचा क्योंकि इतनी हम में ऊंची कक्षा नहीं है कि हम सीधे भगवान के पास तक पहुंच सके। तो ऐसे संतों का सहारा, वो संत ऐसे संतों के साथ जुड़े हों जिनका सीधा भगवान के साथ संबंध। तो शोक सिंधु बूढ़त सभी तुम अवलंबन। सारा समाज जो है शोक रूपी समुद्र में डूब रहा था। भरत जी आपने सबको एक सहारा दे दिया। अब तो राम भक्त अब अमिया, राम जी के जितने भक्त हैं अब तो अमृत से तृप्त हो जाएंगे। कौन सा अमृत? प्रेम अमृत। भगवान का प्रेम पाके, भगवान के दर्शन पाके, भगवान का सानिध्य पाके। जय श्री राम। श्री विश्वकर्माय नमः। सूरापुरा दादा, खिजड़िया बाबा बहुत हैं, वो कुछ नहीं समझ। भोला बाबा ने नमः, विश्वकर्मा प्रभु ने नमः, गुरुदेव ने नमः। स्तुति सिर्फ 2 मिनट, आरती सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। वैष्णव दन तो तेने कहिए सिर्फ 2 मिनट। और श्री गणपति महाराज जी आनंद मंगल की नरसिंह महतो सीधा। भगवान ना तो कर्म छोड़ने को कहते हैं ना धर्म छोड़ने को कहते हैं। जहाँ कर्म छोड़ने की बात आती है तो उसका सीधा सा अर्थ यह होता है कर्म फल का त्याग। क्योंकि कर्मण्येवाधिकार अस्ति, कर्म करने का अधिकार मानव को है। कर्म करना चाहिए। माँ फलेषु कदाचन, फल की इच्छा हमको नहीं करनी है। फल कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब परमात्मा के ऊपर निर्भर करता है। और परमात्मा ने ये जो हमको शरीर दिया है, मानव शरीर, इसमें जो शरीर का ढांचा है वो कर्म करने योग्य बनाया है। अगर व्यक्ति कर्म का त्याग करता है, गीता में भगवान ने सन्यासियों के लिए भी स्पष्ट आदेश दिया है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या स सन्यासी सच योगी नाचा निराग्निय नाचा क्रिया। क्रियाओं को त्यागने वाला, अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी नहीं होता है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, जो परमात्मा के आश्रय का आश्रय लेकर और जो करने योग्य कर्म है, कार्यम कर्म, जो निश्चित कर्म है उनको छोड़ दे और जो करने योग्य कर्म है, जो विहित कर्म है, उनको करे, वही सन्यासी है, वही योगी है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो भगवान तो सन्यासियों के लिए भी स्पष्ट आदेश दे रहे हैं। दूसरी जगह
युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नबोधस्य योगो भक्ति दुःखः। दुखों को दूर करने वाला योग केवल उन्हीं लोगों को सिद्ध होता है जो युक्त कर्म के प्रति चेष्टावान है, मतलब हृदय से कर्म करने की उनकी चेष्टा होती है। शरीर से जितना कर सकते हैं करते हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति जो है योग की सिद्धि तक पहुंच पाते हैं। तो कर्म के विषय में कहीं निषेध नहीं किया गया है, केवल मूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, मूढ़ जीव जो है अपने आप को कर्ता मान लेता है, बस यही उसका दोष है। हमको कर्तृत्व भाव से ऊपर उठना है और कर्म करना है। जहाँ धर्म की बात आती है, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, तो उससे पूर्व भगवान ने कहा है स्वधर्म निधनम श्रेयम पर धर्मो भयानक। अपने धर्म पे मर जाना अपने लिए श्रेष्ठकर है, परंतु दूसरे का धर्म हमारे लिए उचित नहीं है। ये स्वधर्म निधनम श्रेयम, अपने धर्म पे मर जाना अच्छा है, श्रेष्ठकर है। ये अपना धर्म कौन सा है? जैसे अगर आप गृहस्थ हैं तो आपका एक गृहस्थोचित धर्म है, एक सन्यासी है उसका सन्यास का धर्म है, एक भक्त है तो उसका वैष्णव भक्त का धर्म है, हर एक व्यक्ति, एक पुत्र है तो उसका पुत्र का धर्म है, पिता है तो उसका पिता का धर्म है, पत्नी है तो पत्नी का धर्म है, पति है तो पति का धर्म है। धर्म अर्थात कर्तव्य, कर्तव्य का पालन सबको करना चाहिए। कर्तव्य को पूरा करके अगर व्यक्ति शरीर का प्रारब्ध पूरा करता है तो उसकी सद्गति होती है। और जो कर्म को छोड़ के, कर्तव्य को छोड़ के स्वेच्छाचारी कार्य करता है, वह ना तो इस लोक में सुख पाता है ना परलोक में सुख पाता है। इसलिए कर्म करना चाहिए। हाँ, धर्म की जहाँ बात कही जा रही थी तो धर्म के पीछे भी ये बात समझ लेने की है, जहाँ भगवान ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज, तो उसमें भगवान का आशय यह है कि भगवान के शरणापन्न होने में सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, केवल परमात्मा की शरणागति स्वीकार कर लो। और जब जीव परमात्मा की शरणागति स्वीकार कर ले, उसके बाद परमात्मा जिस प्रकार से उसको रखे, उसको स्पष्ट ऐसा अनुभव होना चाहिए कि मेरे मन में, मेरे बुद्धि में परमात्मा विराजमान है, उन्हीं की तरफ से विचार आ रहा है, उन्हीं की तरफ से निर्णय आ रहा है। मैं ना तो विचार करने वाला हूँ ना निर्णय देने वाला हूँ। अंदर से बस हमेशा एक बोध बना रहे, एक समझ बनी रहे कि इसमें परमात्मा विराजमान है। होता क्या है, कभी कभी अभी हम ये जय 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 बजरंगबली देख रहे थे, तो उसमें राहु ने महाराज केशरी की बुद्धि में प्रवेश कर लिया। और केशरी की बुद्धि में प्रवेश करने के बाद जैसा राहु चाहता है वैसा ही वो बोलते हैं, वैसा ही करते हैं। उनके सब कर्म जो हैं उसने विपरीत कराने शुरू कर दिए, जिससे कि महाराज केशरी नष्ट हो जाए, उनका भवन नष्ट हो जाए, उनका राज नष्ट हो जाए। इस प्रकार की उसने कुचेष्टा की। और एक श्यम ब्राह्मण के रूप में आके राहु जो है श्यम ब्राह्मण देवता के रूप में आके कुछ चमत्कार दिखा दिया। और चमत्कार दिखाने के बाद महाराज केशरी इतने प्रभावित हो गए कि अब जो जैसा वो कहते हैं वैसा वो करने को तैयार। यहाँ तक कि जो वास्तुशास्त्र की व्यवस्था है उसके अनुसार, महर्षि मतंग के कथनानुसार उन्होंने जो राजमहल का निर्माण किया था उसको भी वो बदलने के लिए तैयार हो गए कि उसका जो मुख्य द्वार पूर्वाभिमुख था वो उसको बदलने के लिए तैयार हो गए। भगवान शंकर का जो स्थान था ईशान कोण में, उसको बदल के नैऋत्य में, मतलब विपरीत, बिल्कुल विपरीत, सब कार्य को विपरीत कर रहा है, करा रहा है, और वो करने को तैयार है। तो क्या होता है, जब किसी के ऊपर किसी ग्रह का विशेष प्रभाव होता है
जिसमें ये पाप ग्रह जो है उनके प्रभाव से बुद्धि जो है विपरीत निर्णय लेने लगता है। और अगर हम सही अर्थों में भगवान के शरणापन हैं तो हमारी बुद्धि में भगवान निवास करते हैं, भगवान विराजमान होते हैं। तो हमें जहाँ जो करना चाहिए, जो शास्त्र विहित है, जो हमारे लिए कल्याणकारी है, वही कार्य कराया जाता है, वही कार्य कराया जाता है। तो ये सब परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था है कि अगर जीव जो है मैं अर्पित मनोबुद्धि भगवान को मन और बुद्धि को समर्पित कर देता है कि अब ये मन और बुद्धि मेरे नहीं है, ये परमात्मा के हैं, इसमें परमात्मा विराजमान है। तो उधर से परमात्मा जो भी उसके लिए शेष कर है, जो भी उसके लिए कल्याणकारी है, वही कार्य के लिए प्रेरणा देते हैं और वही कार्य को करता है। तो यहाँ जो धर्म को छोड़ के भगवान की शरणागति की बात आई, तो तुम अपने कर्तव्य स्वयं निर्धारित मत करो, तुम परमात्मा के हो जाओ। भगवान कह रहे हैं कि तू मेरे शरण में आ जा और जिस भी प्रकार से परमात्मा की प्रेरणा हो उसके अनुसार कार्य किया जाए, क्योंकि वो परमात्मा जो है ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति, वो परमात्मा सबके हृदय स्थान में विराजमान है। भ्रामय सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि माया, भगवान जो है अपनी माया के द्वारा यंत्रवत जीव को चला रहे हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, उस परमात्मा की शरणागति स्वीकार करो। किस परमात्मा की? जो हमारे हृदय में बैठ के हमको संचालित कर रहे हैं और उनकी प्रेरणा से सब कार्य हो रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए भगवान की शरणागति स्वीकार करने की बात कही गई है वहाँ, और उनकी कृपा से परम सुख परम शांति पाने की बात है। तो वहाँ ना तो कर्म का त्याग है न धर्म का त्याग है, वहाँ केवल भगवान के शरणापन होने की बात है, भगवान का आश्रय लेने की बात है, मन बुद्धि को भगवान के लिए समर्पित करने की बात है। वहाँ केवल भगवान की इच्छा में अपनी इच्छाओं को विलीन कर देना है, हमारी स्वतंत्र इच्छा ना रहे। जब व्यक्ति का शुभ समय आता है, कल्याण का समय आता है, तो भगवान की शरणागति ले लेता है, और जब उसका नष्ट होने का समय आता है तो उसके मन बुद्धि पे ऐसे जो पाप ग्रह हैं वो उसमें प्रवेश कर जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि काल दंड गई काहू ना मारा, काल दंड लेके किसी को मारने के लिए नहीं आता, उसके बुद्धि को हरण कर लेता है, और बुद्धि के हरण हो जाने से वो सही निर्णय नहीं ले पाता, जिसके कारण उसका विनाश होता है। तो ये विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये समझने की बात है कि धर्म का त्याग भगवान को कभी भी स्वीकार नहीं है, कभी भी स्वीकार नहीं है। हम ऐसी अपेक्षा न करें कि धर्म से हमारा उद्धार हो जाएगा, धर्म हमारा कल्याण कर देगा। भगवान कहना ये चाहते हैं कि मेरा आश्रय लो, अर्थात परमात्मा जो है वो सर्वज्ञ है। हम जो धर्म की बात करते हैं वो धर्म कभी कभी देखने में तो अच्छा प्रतीत होता है, परंतु उसके परिणाम विपरीत हो सकते हैं। जिस प्रकार से महाराज दशरथ ने माता कैकेयी को वचन दिया और उनके वचनानुसार भगवान श्री राम को वन में भेज दिया, तो वो सत्य का निर्वाह करने से क्या लाभ मिला, जिससे परमात्मा ही हमसे दूर हो गए। परमात्मा को जो हमसे दूर कर रहा है ऐसा सत्य सत्य नहीं है। भरत जी का यही कहना है कि वो सत्य किस काम का, इसीलिए वो कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। ना तो मैं अर्थ की चाहना करता हूँ, न धर्म की, न कर्म की, न मैं किसी प्रकार की सदगति चाहता हूँ। जन्म जन्म श्री राम का, बस मेरा तो भगवान श्री राम के चरणों में जन्म जन्मांतर तक प्रेम जो है बना है। तो ये धर्म जो है, धर्म न दूसरा सत्य समान, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। परंतु उस सत्य ने अयोध्या में 14 वर्ष के लिए
भयंकर स्थिति पैदा कर दी, भयंकर स्थिति पैदा कर दी। तो वो धर्म किस काम का है? इसी प्रकार से महाभारत में जो उपाख्यान आया है वो आप सबको पहले भी सुनाया गया है कि कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था। भगवान ने देखा अर्जुन को विजयी बनाने के लिए कर्ण को पहले युद्ध में दूसरों के साथ युद्ध करके थका दिया जाए, थक जाए वो, और फिर उसके बाद अर्जुन जब युद्ध में आए तो फिर वो आसानी से कर्ण को पराजित कर सकेगा। भगवान तो बहुत दूर की देखते हैं, और भगवान ने ऐसा विचार करके अर्जुन के रथ को विवाद कवचों के साथ युद्ध में लगा दिया। अब महाराज युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव के साथ कर्ण का युद्ध हुआ। उसमें सबको पराजित करके जब उसने महाराज युधिष्ठिर को पराजित कर दिया तो इतने बाणों का प्रहार किया कि उनका पूरा शरीर जो है छत विक्षत हो गया, अर्थात सब जगह घाव ही घाव हो गए। ऐसी स्थिति में कर्ण ने कहा, इसी बल पे जुआ खेले थे, इसी बल पे तुम युद्ध के लिए यहाँ उपस्थित हुए हो, कभी भी हमारे जैसे वीरों के सामने युद्ध के लिए नहीं आना, जाओ, मैंने तुमको प्राण दान दिया। बहुत कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया, बहुत कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया। महाराज युधिष्ठिर का जो सारथी है वो उनको शिविर में ले गया, बहुत अधिक घायल हो चुके थे। अर्जुन को यह समाचार मिला कि महाराज युधिष्ठिर बहुत अधिक घायल हो गए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि भगवान आप रथ को महाराज युधिष्ठिर के शिविर में ले चलिए। भगवान श्री कृष्ण ने वैसा ही किया। अर्जुन जो है रथ से उतर के शिविर के अंदर प्रवेश किया। महाराज युधिष्ठिर ने देखा, अर्जुन तुम कर्ण को मार के आए, पहला प्रश्न, क्योंकि उनके मन में एक भाव था कि अर्जुन जो है मेरा बदला लेगा, जो कर्ण ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है उसका बदला जो है, उसका प्रतिशोध अर्जुन लेगा। अर्जुन ने कहा कि महाराज मैंने सुना कि आप बहुत अधिक घायल हो गए हैं, इसलिए मैं सीधा आपको देखने चला आया। अब उनको जरा आवेश आ गया, बहुत अधिक घायल थे ही, कर्ण ने उनको बागबानों के द्वारा बहुत अधिक पीड़ित कर रखा था। ऐसी परिस्थिति में उनके मुख से निकला कि अर्जुन तेरे को धिक्कार है, तेरे गांडीव को धिक्कार है, ये गांडीव किसी दूसरे को दे दे। और अर्जुन ने जब सुना कि गांडीव किसी दूसरे को दे दे, तुरंत तलवार निकाली। भगवान ने कहा कि अर्जुन क्या कर रहे हैं? कहा कि मैंने प्रतिज्ञा कर रखी, जो कोई किस कहेगा कि मेरे गांडीव को धिक्कार है अथवा गांडीव धनुष किसी दूसरे को दे दिया जाए, ऐसी बात करेगा तो ऐसी परिस्थिति में मैं उसका शिरोच्छेद कर दूंगा। भगवान ने कहा कि क्या तुम अपने बड़े भाई का शिरोच्छेद करोगे? अर्जुन ने कहा, भगवान क्या मैं सत्य को छोड़ दूं? मैंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसको छोड़ दूं? भगवान ने कहा, तुम सत्य के रहस्य को नहीं जानते। सत्य का अर्थ क्या है? तुम अपने बड़े भाई का प्राण लेके सत्य का निर्वाह करने की बात करते हो। तुमने अभी महापुरुषों का संग नहीं किया, तुम सत्य के रहस्य नहीं जानते। वो सत्य किस काम का जिससे अपने बड़े भाई के प्राण हम हरण कर लें? अर्जुन ने कहा, तो मेरे को क्या करना चाहिए? क्या मैं सत्य छोड़ दूं, प्रतिज्ञा भंग कर दूं? अरे मैं ऐसा नहीं कहता प्रतिज्ञा भंग कर दूं। भगवान ने बताया कि देखो, अपने से जो बड़े पुरुष हैं उनका अपमान कर देना, संभावित व्यक्ति जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है
उसका अपमान कर देना ही उसकी मृत्यु होती है। तुम इनके लिए कुछ इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करो। अर्जुन ने भगवान के कथनानुसार कहा कि तुमने जुआ खेला जिसका परिणाम ये आया, द्रौपदी को दांव पे रख दिया, हम सबको वन में भटकना पड़ा, आदि आदि। अर्जुन ने कहा कि अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा, मेरे लिए चिता निर्मित कर दी जाए। भगवान ने कहा क्यों? कहा मैंने अपने बड़े भाई का अपमान किया है। बड़े भाई का जो अपमान है वो बहुत भयंकर अपराध है। मैंने बड़े भाई का अपराध कर दिया, अब मेरे को मर जाना है। भगवान ने कहा कि देखो, आत्म प्रशंसा ही अपनी मृत्यु है। अपनी प्रशंसा जो करता है वही अपनी मृत्यु है। तुम अपनी प्रशंसा करो। कहने लगा अर्जुन कि मैंने इस प्रकार से भगवान शंकर की तपस्या की, भगवान शंकर से पाशुपतास्त्र इत्यादि प्राप्त किया और इस प्रकार से देवताओं की सहायता की, देवताओं के शत्रुओं का वध किया, आदि आदि बहुत बातें कही। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, तुमने बहुत अच्छा किया, हमने बहुत बुरा किया, हम चले। भगवान ने उनको रोका, कहने लगे कि ये तो सब मैंने कहा था, इसलिए ऐसी सब बात हुई है। ना तो अर्जुन आत्म प्रशंसा करता है, ना आपकी निंदा करता है। ऐसी मजबूरी में ऐसी स्थिति बन गई थी जिसके कारण ये हुआ। तो अर्जुन को फिर भगवान ने समझाया कि देखो, सत्य का अर्थ ये नहीं है कि उसका परिणाम दुखद आए। सत्य का मतलब ये नहीं कि हम सत्य भाषण करके किसी के प्राणों के लिए संकट बन जाए। तो कहने का मतलब यह है कि धर्म के रहस्य को समझना बहुत कठिन है। इसीलिए गुरु वशिष्ठ जी ने, जिन्होंने बहुत सी आचार संहिताएं बनाई, उन्होंने जब भरत जी का आचरण देखा और भरत जी के द्वारा धर्म की व्याख्या देखी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा, समझव कहव करो तुम सोई, धर्म सार जग होए सोई। जो आप कहेंगे, जो आप समझेंगे, वही सब धर्म का सार हो। तो कहने का मतलब यह है कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जो धर्म छोड़ने की बात कर रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, वहां धर्म को छोड़ने का मतलब यही है कि तुम अपने मन से अपना कर्तव्य निर्धारित नहीं करो। तुम जो कर्तव्य निर्धारित कर लेते हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत तुच्छ है, छोटी है। परमात्मा को अपने मन बुद्धि को समर्पित कर दो और परमात्मा जो निर्णय ले वही निर्णय सही होंगे, वही निर्णय सही होंगे। तो वहां शरणागति में ये भाव प्रधान है, ना कि धर्म को छोड़ने वाली बात है। हाँ, तो धर्म के लिए तो मर जाना श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से कर्म और धर्म दोनों का त्याग नहीं है। उसका जहाँ जो बात कही जाती है उसके पीछे आशय क्या है, उसको समझना चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा, जय सर हतम मूढ़ कह काले, जिस बाण के द्वारा बाली मारा गया, उसी बाण से कल मैं सुग्रीव को मार दूंगा। अब लोग कहेंगे भगवान सत्प्रतिज्ञ हैं, भगवान ने जो कह दिया तो सुग्रीव को मार देना चाहिए था। भगवान का आशय केवल इतना था कि सुग्रीव को भयभीत करके, जब लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान आप क्यों कष्ट उठाएंगे, ये कार्य मैं कर देता हूं, भगवान ने कहा रुको रुको, सुग्रीव जो है हमारा सखा है, हमारा मित्र है, केवल उसको सदमार्ग पे लाने के लिए भय दिखा, और भय दिखाकर उसको हमारे पास लिया। तो भगवान जो कह रहे थे कि अगर सुग्रीव हमारी बात नहीं मानता है तब उसको मारा जाएगा। और हम सीधा से आके भगवान ने तो प्रतिज्ञा करनी थी कि सुग्रीव को मारने की, फिर भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया, भगवान अपनी प्रतिज्ञा से हट गए, भगवान सत्य का पालन नहीं किए, आदि आदि बातें करें तो हमारी मूर्खता होगी। तो
आशय समझना चाहिए, वहाँ क्या आशय है। तो धर्म छोड़ने की बात नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ वहाँ धर्म से हमारा उद्धार हो जाएगा ऐसा नहीं सोचना है। हम धर्म के रहस्य को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, उसके तात्पर्य को नहीं समझते हैं, तो भगवान से निवेदन करना चाहिए कि भगवान हमारे लिए क्या धर्म है। हम तो बुद्धि के द्वारा मोहित हो रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है क्या धर्म है क्या अधर्म है। आप ही कृपा करके इस रहस्य को समझाएं। तो इस प्रकार से अंदर से, क्योंकि हृदयस्थ जो परमात्मा है उसकी शरणागति की बात कही जाती है, तो अपने हृदय में जो परमात्मा विराजमान है उनसे निवेदन करना है, उनसे प्रार्थना करनी है, उनकी शरणागति स्वीकार करनी है। और